हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल गार्डनिंग माय पैशन में मैं नेहा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं इस एलोवेरा प्लांट से बनने वाले फर्टिलाइज़र के बारे में कि किस तरह से वो हमारे प्लांट्स के लिए उपयोगी है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि ये एलोवेरा का प्लांट, इससे बनने वाला जो फर्टिलाइज़र है वो ना केवल काम करता है एज अ बोटानिकल एक्टिवेटर के रूप में, बल्कि इसके साथ साथ ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर जो पाया जाने वाला जो भी मटेरियल है, इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं वो हमारे प्लांट के इम्यून सिस्टम को बहुत हद तक बूस्ट करता है। कैसे, क्यों और किस तरह से इसे हम यूज़ कर सकते हैं, इन सभी की जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। सो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम एज अ फोलियर स्प्रे इससे बनाया जाने वाला जो फर्टिलाइज़र है उसे हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर सॉइल ड्रेंचमेंट में भी हम इसे, यानी कि सॉइल ड्रेंचिंग में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को कहीं से भी अगर आपने स्किप किया तो नुकसान आप ही का होगा। सो आज बात करने वाले हैं इसी एलोवेरा के बारे में, इससे रिलेटेड जो इसकी ग्रोइंग कंडीशंस हैं, या फिर इसको ग्रो करने के लिए क्या हमें करना है और क्या नहीं, इन सब के बारे में नहीं, बल्कि इसे कैसे यूज़ करना है अपने बाकियों के प्लांट्स के लिए एज अ फर्टिलाइज़र के रूप में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से हम अपने एलोज से बाकी के जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी हेल्थ को, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को हम बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी अपने एलोव्स के प्लांट में पेस्ट या इंसेक्ट अटैक होते हुए देखा है? मैंने तो आज तक नहीं देखा, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी बहुत कम ही देखा होगा या नहीं के बराबर। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि दिस एलोवेरा प्लांट, this is recognized having a very strong immune system, and that is the reason कि इस प्लांट के ऊपर में पेस्ट का या इंसेक्ट का अटैक कम या फिर नहीं के बराबर होता है। एंड इसकी यही प्रॉपर्टी हमारे एग्रीकल्चरल यूज़ में इसे एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करने के लिए प्रेरित करती है। जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आपने देखा होगा कि जब किसी भी प्लांट का, या इवन ह्यूमन बींग्स का ही ले लीजिए, अगर किसी भी ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम है, वो अगर थोड़ा वीक होता है तो उसको बहुत जल्दी सर्दी, खांसी, बुखार ये सब होने लग जाता है। वेयरएज अगर किसी बंदे का या बंदी का इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो चाहे लाख एडवर्स क्लाइमेट क्यों ना हो या फिर लाख एडवर्स सिचुएशन क्यों ना हो, वो किसी भी हद तक बीमार नहीं पड़ता या पड़ती है। इन द सेम वे हमारे प्लांट्स भी इसी तरह से रिएक्ट करते हैं। अगर हमारे प्लांट्स कमज़ोर हैं, अगर हमारे प्लांट्स की इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक है, तो उस दौरान क्या होता है कि पेस्ट और इंसेक्ट का बहुत ज़्यादा अटैक होता है, और इससे बनाया जाने वाला फर्टिलाइज़र जो है वो हमारे प्लांट के लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। एंड दैट इज़ द रीज़न इसे हम प्लांट ग्रोथ प्रमोटर या फिर प्लांट बोटानिकल एक्टिवेटर कहते हैं, बिकॉज इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे प्लांट्स की जो तकलीफ़ें हैं वो दूर हो जाती हैं। एक एक करके इस बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि ऐसा क्या है इस एलोवेरा प्लांट या इस एलोवेरा जेल के अंदर। काफ़ी मात्रा में बहुत सारे कंपाउंड्स एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं जिसकी वजह से ये एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र के रूप में काम करता है, और एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिसे आप चाहें इस दूसरे प्लांट्स की जो इसके लीव्स हैं उसमें आप यूज़ करें, या फिर सीधी इसके सॉइल में डाल दें। किसी भी रूप में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही मेथड बताऊँगी, जो आपको सूटेबल लगे आप वैसा यूज़ कीजिए, एंड वेरी सून यू आर गोइंग टू सी अ ड्रामेटिक चेंज इन योर प्लांट्स ग्रोथ। जी हाँ, ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि अगर हम अपने प्लांट की इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आप देखेंगे कि कंपैरेटिवली जिस तरह से पहले आपके प्लांट्स में इंसेक्ट पेस्ट का अटैक हो जाता था और फिर उसे निकालने में, उससे फिर अपने प्लांट को ठीक करने में हमारा काफ़ी समय चला जाता था, तो रेगुलर यूज़ ऑफ द फर्टिलाइज़र मेड विथ दिस एलोवेरा वो आपके प्लांट को इन सारी चीज़ों से दूर रखेगा। तो चलिए पहले बात करते हैं इसके मेन इंग्रेडिएंट्स की कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एलोआइन की। ये एक ऐसा एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है, और इससे हमारे प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज हैं वो सारे सप्रेस हो जाते हैं। सेकेंडली, इसके अंदर एक थेराप्यूटिक कंपाउंड पाया जाता है जिसे हम एस मनन कहते हैं, और यह स्टिमुलेट करता है प्लांट्स की इम्यून सिस्टम को। इसके अंदर एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी ट्यूमर एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, और ये इसकी इसी प्रॉपर्टी के कारण ही वुंड हीलिंग में भी काफ़ी मदद मिलती है हम ह्यूमंस को। नाउ द थर्ड इंग्रेडिएंट जो इसमें पाया जाता है वो है सैपोनिन, जो कि प्रोटेक्ट करता है प्लांट को कई हार्मफुल माइक्रोब से, ईस्ट से, मोल्ड एंड फंगी से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अंदर पाया जाता है सैलिसिलिक एसिड, विच इज़ इन्वॉल्व इन लोकल एंड सिस्टमैटिक प्लांट डिफेंस रिस्पॉन्सेज अगेंस्ट पैथोजन बाय एनहांसिंग द प्लांट्स सिस्टमैटिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, दैट इज़ SAR, जो आप सभी ने सुना ही होगा। ये प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है। इनफैक्ट इसके साथ साथ ये इसके रेजिस्टेंस को भी बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है फ्रॉम द इन्वायरमेंटल स्ट्रेस लाइक ड्राउट, चिलिंग, हीट,
हैवी मेटल टॉक्सिसिटी या फिर ऑस्मोटिक स्ट्रेस से। सो देखा जाए तो ये चारों कंपाउंड्स जो इसमें एक्टिवली पाए जाते हैं, ये मेन इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी वजह से हमारे प्लांट की, बाकियों के प्लांट्स की जो है वो ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा वो डिजीज़ रेजिस्टेंट बनते हैं। क्योंकि देखा जाए तो प्लांट्स में चाहे वो कोई भी प्लांट क्यों ना हो, डिजीज़, पेस्ट और इंसेक्ट, इन सब का अटैक तो एनी टाइम होता ही रहता है। और ख़ास करके जब वेदर चेंज होता है तो उस दौरान कौन से क्लाइमेट में कौन सा प्लांट अपने आप को कैसे एडजस्ट करता है, ये देख पाना या जान पाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। इन दैट केस अगर आप उस दौरान इससे बनाए जाने वाले फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके प्लांट की जो रेजिस्टेंस है, जो क्षमता है, वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो बहुत ही कम बीमार पड़ेंगे। इन चारों के अलावा भी बहुत सारे और भी इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे आइटम्स और भी हैं जो हमारे एलोस के प्लांट में हमें दिखने को मिलते हैं, जो अभी आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। आप देख ही सक रहे हैं इसके अंदर कितने सारे विटामिन्स हैं, एंजाइम्स हैं, मिनरल्स हैं, लिग्निन, अमीनो एसिड, इनफैक्ट कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक मैग्नीशियम, जिंक एंड कैल्शियम भी पाया जाता है। तो इतने सारे ढेरों बेनिफिट से भरा हुआ है ये एलो का प्लांट कि देखा जाए तो जिनके घर में ये एलोस के प्लांट हैं वो बहुत ही इजीली इससे फर्टिलाइज़र बना करके अपने बाकी के प्लांट्स को देखा जाए तो जो फर्टिलाइज़र है वो एज अ गिफ्ट उन्हें दे सकते हैं, एंड दैट टू अ नेचुरल गिफ्ट। सो अपने प्लांट्स को नेचुरल गिफ्ट देने के लिए आप इससे तैयार किया जाने वाला जो फर्टिलाइज़र है उसे आप दो तरीके से तैयार कर सकते हैं। एक तो आप एज अ फोलियर स्प्रे से दे सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा पहले ही, या फिर आप अपने सॉइल के, यानी कि बाकी के जो प्लांट्स हैं आपके, उसके सॉइल में भी इसका फर्टिलाइज़र दिया जा सकता है। वेल, अगर मैं फोलियर स्प्रे की बात करूं तो किसी भी तरह का एलोवेरा आपको ले लेना है। इसके अंदर का जो जेल है वो 2 से 3 चम्मच आपको 4 लीटर पानी में आपको ले लेना है। उसको 20 मिनट के लिए फर्मेंट होने के लिए आप छोड़ दीजिए और उसके बाद अपने सारे प्लांट्स के पत्तों के ऊपर और पत्तों के नीचे की तरफ में आपको वो स्प्रे करना है, और ये चीज़ आप हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ कि सॉइल ड्रेंचमेंट के लिए इसे हम कैसे तैयार कर सकते हैं, तो सेम मेथड वही रहेगा, बट फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि आप चाहे अगर आप छोटे एलोवेराज लेते हैं तो इस तरह के छोटे एलोवेराज का आपको 4-5 लीव्स ले लेना होगा, या फिर अगर इस तरह के बड़े एलोवेराज लेते हैं तो 2 बड़े लीव्स आपको ले लेने होंगे और उसे आपको 20 लीटर पानी में काट करके डाल देना है। लीव्स के साथ साथ में इसके अंदर का जेल भी काट करके डालना है ताकि सब कुछ पानी के अंदर में ड्रेंच हो जाए, एंड इसे आप 20 मिनट के लिए अगेन फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दीजिए। विदिन 15-20 मिनट्स आप इस पानी को डायरेक्टली अपने पॉट में दे सकते हैं या अपने गार्डन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मैं दिन की या फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो हर 15-20 दिन में आप एक बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। सो देखा आपने कितना आसान है इससे तैयार किया जाने वाला फर्टिलाइज़र और उसका इस्तेमाल। वेल, आई बिलीव कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी एलोवेरा की इस मैजिकल एंड नेचुरल गिफ्ट का पता लग सके। चैनल में पहली बार आ रहे हों तो सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं, पास में दिख रहे घंटी के बटन को तो ज़रूर से दबाइएगा विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि इसी तरह की वीडियोस लेकर के मैं जब भी आप लोगों से शेयर करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में करके मुझसे पूछ सकते हैं। मुझसे जुड़ना चाहते हो या किसी और एलोस की कोई और डिटेल्स चाहिए हो तो इन सब की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेक ज़रूर से कीजिएगा। साथ ही साथ आई बटन को भी ज़रूर से चेक करें, हो सकता है उसमें पाई जाने वाली वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हो। तो लूँगी इजाज़त और मिलूँगी बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी गार्डनिंग, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।